सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं हूं आप लोगों का दोस्त डॉक्टर विपिन शर्मा और यहां पर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू नीट 2024 एग्जामिनेशन। तो जैसा आप पीछे देख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट, बट बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ चीजों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होता है एंड उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है और समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट यही है कि सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला। तो कल परसों नरसों आराम से रेस्ट मारिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, जल्दबाजी हड़बड़ी मत करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। आराम से एक हफ्ता लीजिए, तब तक थोड़ी और क्लैरिटी आ जाती है आपको। कुछ कोड्स आपको भरने रहते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स अलाइन करने रहते हैं, है ना। आपको अलग अलग चीजें जो है इकट्ठी करनी पड़ती हैं। काफी बार स्कूल से कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेने होते हैं, किन्हीं को गैप ईयर सर्टिफिकेट लेनी होती है। तो सारी चीजें आराम से इकट्ठा कर लीजिए और आराम से फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक हफ्ते बाद भी भरेंगे तो भी आपको मन पसंदीदा सिटी, मन पसंदीदा सेंटर ऑफ प्रेफरेंस अलॉट हो जाएगा। उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं होती। यहां पर कहा क्या गया है, आज का ये नोटिस है मेरे दोस्त। क्या कहा गया है इसमें कि एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी जिसका नाम है नीट। और ये नीट एग्जामिनेशन जो है मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी है। चाहे आपका बीएएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएसएमएस हो, यानी अगर आपको होम्योपैथी करनी है, यूनानी करनी है, आयुर्वेदा करना है, इनफैक्ट आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में भी जाना है, तो एक नीट स्कोर जो है वो आपको जरूर चाहिए होगा। उसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर आप 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको यहां पर अच्छे तरीके से अपने नीट एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। एक मिसकंसेप्शन था स्टूडेंट्स को जो हम लोगों ने क्लियर भी किया था कि बीच में ऐसा बताया जा रहा था कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी इस बार नीट में इंक्लूड किए जाएंगे। उस चीज को खारिज कर दिया है आपके एनटीए ने। साफ साफ बता दिया है कि पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो लास्ट ईयर था। 200 क्वेश्चंस होंगे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी, और टाइम भी आपका सेम रहेगा वही 3 घंटा 20 मिनट, जिसमें आपको यहां पर 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 720 नंबर का आपका पेपर रहेगा और पेपर की जो टाइमिंग है ये शाम को 2 बजे से 5:20 तक होगी, यानी 3 घंटा 20 मिनट का आपका पेपर है। 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर होगा। लैंग्वेजेस के नाम आप देख सकते हैं, आसामी है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में आपका एग्जाम होगा। यहां पर 9 मार्च तक आपके पास डेट है ऑनलाइन सबमिशन की। बहुत टाइम है, आराम से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा। एक चीज जो मैं आपको एकदम स्पेशल नोट अंडरलाइन करके जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे, इस नोटिस के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा एनटीए की जो ऑफिशियल साइट है। वहां पर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इंफॉर्मेशन ब्रोशर या इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिलेगा। 160 पेज की इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, पूरी नहीं पढ़नी होती। जिन जिन पॉइंट्स में आपको कंफ्यूजन है उन सारी चीजों को आप पढ़िए बकायदा, आराम से। 2-3 पेजेस ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, उसको देखिए, समझिए, और तब आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस तरीके से बिना गलती के एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। एक और सजेशन कि आप जो फोन नंबर दें, आप जो ईमेल आईडी दें, वो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी हो, आपको उसका पासवर्ड याद हो और आप आगे भी याद रखें। ऐसा इस चीज को बिल्कुल कैजुअल नहीं लेना है कि हाँ ईमेल आईडी है, पासवर्ड याद नहीं है, आगे और ईमेल आईडी बना लेंगे। उसी पर आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन आता है रिलेटेड टू काउंसलिंग एंड ऑल। सो आपको बहुत सीरियस रहना है इस चीज को लेकर के। ओटीपीज, सारी की सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसी फोन उसी मेल पे आती है। तो आपको सिलेक्शन तक और कॉलेज में एंटर करने तक उसी मेल को, उसी फोन नंबर को यूज करना है। तो आप कोशिश करिए अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, या अगर आप पेरेंट का मोबाइल नंबर या मेल दे रहे हैं तो आपके पास उसका एक्सेस हो और आप उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते हो। 1700, 1600 एंड 1000 रुपए फीस है आपकी। कैटेगरी वाइज आप यहां पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं दोस्त। 5 मई को आपका एग्जाम है जो आपको अच्छे तरीके से पता है। ये आपकी वेबसाइट है। वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको बुलेटिन मिल जाएगी। आराम से टाइम लीजिए, आधा घंटा निकालिए, पहले बुलेटिन को पढ़िए, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिना गलती के फिल करिए। मैं जानता हूं कि करेक्शन विंडो ओपन होती है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हम गलती करें और करेक्शन विंडो का इंतजार करें। एक बार में फॉर्म फिल करिए, आराम से 2-2.5 घंटा लगाइए। फॉर्म फिल एक बार अच्छे से हो जाए, फिर इत्मीनान से पढ़ाई करिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करिए। एंड आई विश यू ऑल द लक, बिकॉज कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जो बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का आना, एडमिट कार्ड का रिलीज होना, खुद पेपर की डेट, आंसर की का रिलीज होना, रिजल्ट की डेट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। तो उसमें से पहली डेट आ चुकी है, तो आई होप कि अब स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट होगा। बल्कि अब मैं ये कहूंगा कि डोंट कॉल इट स्ट्रेस, कॉल इट प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इज समथिंग दैट कैन बी टेकन ऑप्टिमिस्टिकली, उसको बहुत पॉजिटिवली लिया जा सकता है। स्ट्रेस एक नेगेटिव टर्म है, जबकि प्रेशर आप पॉजिटिवली भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और अंडर प्रेशर ज़्यादा बेटर पढ़ाई होती है। हम खुद भी जब कॉलेज में थे तो एक एक सेमेस्टर की पूरी पढ़ाई 2-2 दिन में कर देते थे। वन नाइट फाइट चलती थी कि एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरी किताब चाट जा रहे हैं रात को बैठ करके। तो ये जो प्रेशर है ये बहुत प्रेशियस है, इसको अगर आप यूटिलाइज कर गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी फॉर कमिंग मंथ्स जो भी आपके बचे हुए हैं। तो अपनी तैयारी आराम से करिए और बहुत ईमानदार रहिए अपनी तैयारी के साथ। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। खुद से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़िए। कोई डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। 1-2 दिन में जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी मेजर डाउट्स होंगे, उनको मैं खुद वीडियो फॉर्मेट में आकर के क्लियर कर दूंगा। 1 हफ्ते बाद फॉर्म भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन में आपको प्रिविलेज मिलेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप 1 हफ्ते बाद भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन अच्छे से भरेंगे तो इट विल बी अ गुड सिनेरियो। आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। तब तक के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स एग्रीगेट कर लीजिए, जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको दिख जाएगा किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सारे बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आराम से अपने पास रख लीजिएगा और एक ही बार में 1 शॉट में बढ़िया तरीके से बिना एरर के अपना फॉर्म भर दीजिएगा। और तैयारी रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, बल्कि अब थोड़ा सा उसको डबल डाउन कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छे पेस पर अपनी तैयारी को और बूस्टअप करिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गुड ट्रिगर फॉर यू कि अब एग्जाम आने वाला है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।